अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक यूनिक किस्म की मालूमात आपके लिए लेकर आया हूं। आपको पता है कि हज 2024 की आमद है। हज 2024 के हवाले से एक यूनिक मालूमात है, आपको मैं बताने लगा हूं। जो जो हाजी हैं, खुश नसीब जो जो भी हाजी हैं जिनके नाम निकल आए हैं, अब वो हज पर जाने लगे हैं। मेरी वीडियो एक दफा छोटी सी है, लाजमी देख लीजिएगा। मुख्तसर वीडियो बनाऊंगा और एक कॉपी पेंसिल पकड़ लीजिए। मैं आपको बताने लगा हूं कि आपने हज पर कौन कौन सा सामान लेकर जाना है। ये जो सामान है ये वर्चुअल लगेज के नाम से कह सकते हैं कि ये ऐसा सामान है कि हर बंदे को इसकी जरूरत होती है। बाकी मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके अलावा कोई ऐसा लगेज जो ज्यादा जरूरी हर बंदे के लिए होता है और मैं ना बता सकूं वीडियो में, वो आप कमेंट्स लाजमी कर दीजिएगा ताकि दूसरों की रहनुमाई हासिल हो सके। अभी मैं आपको बताने लगा हूं कि ज्यादातर मर्दों खवातीन को किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है, कौन कौन सा सामान हाजियों ने बैग में लेकर जाना है और अपने साथ रखना है। सबसे पहले खवातीन के लिए मैं बताता चलूं कि इन्होंने स्कार्फ और अबाया कम अज कम 2 लेकर जाने हैं, और मर्द जो हैं इन्होंने कम अज कम एहराम 2 लेकर जाने हैं। अगर आपके पास एहराम है, कोशिश कीजिएगा अगर नए एहराम लेने लगे हैं तो डिफरेंट क्वालिटी के 2 लीजिएगा। एक एहराम आप ले लीजिएगा कपड़े वाला, दूसरा ले लीजिएगा टॉवल वाला। लेकिन थोड़ा सा याद रखना है कि मक्का पाक में एक तो रश ज्यादा होने की वजह से थोड़ी सी गर्मी हबस होती है, और दूसरा डेफिनेटली जून में जब हज होगा, वैसे ही ये जो इबादत है उम्रा और हज की, ये थोड़ा सा सख्ती का नाम है, इसमें आपने सब्र करना है। लेकिन आपको बताता चलूं कि गर्मी का मौसम होगा, उसी हिसाब से आपने अपने एहराम लेकर जाने हैं। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि आपने शोल्डर बैग या कपड़े वाला बैग लाजमी लेकर जाना है। वो पीछे लटकाते हैं तो उसमें हम अपनी कोई बोतल पानी वाली आबे जमजम वाली भी डाल सकते हैं, खजूरें डाल सकते हैं, चलते फिरते बंदा खा लेता है। इसके अलावा चप्पल जो जूता है वो आप जहां भी रखेंगे वहां से गुम हो जाता, गुम नहीं होता, मैं कभी भी नहीं कहता गुम होता, मिसप्लेस होता है। आदमी वो पकड़ के एक जगह पे जाके ढेर लगा देते हैं, तो फिर बंदे का दिल नहीं मानता कि चोरी का जूता किसी और का पहने। तो वो फिर ज्यादातर लोगों को मैंने खुद देखा था कि वो जो प्लास्टिक बैग पीछे लटकाया होता है शोल्डर पे, उसके अंदर अपना चप्पल जूता डाल लेते हैं ताकि उनका जूता महफूज रहे, उनको टेंशन ना हो। या ये है कि आप अगर कपड़े वाले बैग में अपना सामान रख के किसी जगह पे सेफ रखते भी हैं तो वो एक निशानी लग जाती है, वो फिर कोशिश होती है कि आपका बैग सेव रहता है, वो ज्यादातर मिसप्लेस नहीं होता। नेक्स्ट आपको मैं बताता चलूं कि एक बड़ा शापर आपने मजबूत सा पास रखना है, उसकी भी बार बार आपको सामान वगैरह के हिसाब से जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा आपने अम्ब्रेला लेकर जानी है, डेफिनेटली गर्मी होगी वहां पे, तो आप जहां भी कहीं जाएंगे आगे पीछे बाजार में खाने पीने के लिए, घूमने फिरने के लिए, तो आपके पास अम्ब्रेला होगी तो वो आपको काफी ज्यादा धूप से महफूज रखेगी। एक आपने बेल्ट लाजमी ले लेना है, चौड़े वाला बेल्ट होता है, उसके अंदर आप पासपोर्ट रख सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, इवन के अपना मोबाइल भी उसके अंदर रख सकते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा बैग आपने ले लेना है, वही कपड़े वाला बैग या शोल्डर बैग मैंने बता दिया था, लेकिन ये कंकरियों वाला भी आपने लेना है। अगर हज पे जा रहे हैं तो कुछ लोग जो होते हैं वो कंकरियां बैग में डाल लेते हैं, कुछ बोतलों में डाल के वो फिर शैतान को कंकरियां मारते हैं। इसके अलावा आपने चार्जर वाली जो सॉकेट है वो भी लेकर जानी है, उसमें जिसमें डिफरेंट किस्म की मल्टी सॉकेट्स हों, और अपने मोबाइल का चार्जर तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ये तो मुझे पता ही है। इसके अलावा आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी पावर बैंक भी साथ लेकर जाएं, पावर बैंक का आपको काफी ज्यादा बेनिफिट हासिल होगा। नेक्स्ट नंबर पे मैं आपको बताता चलूं कि आप कोई डायरी, कोई बॉल पॉइंट ये भी रख लें। इसके अलावा आप औजारबंद नाला पोनी जो होती है वो लाजमी रख लें, अदरवाइज आपने बॉल पॉइंट ली होगी तो वो भी बंदे काम चला लेते हैं, मुझे अच्छी तरह से पता है। इसके अलावा आपने मोजे या सॉक्स लाजमी लेकर जानी है। देखिए इसमें कुछ चीजें ऐसी है जो एहराम की हालत में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसका आपने ख्याल रखना है। अब मैंने सॉक्स या मोजे कहा है तो यहाँ पे जर से मुझे कोई मैसेज ना कर दे कि ये तो एहराम की हालत में पहन नहीं सकते, मैं जानता हूं नहीं पहन सकते, लेकिन जब आपने उम्रा अदा कर लिया, आपका उम्रा कंप्लीट हो गया, अब आपने एहराम नहीं पहना, तो उस सूरत में आप सॉक्स भी पहन सकते हैं, और विदाउट एहराम मतलब कि हालत एहराम के बगैर आप मोजे भी पहन सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा आपने फेस मास्क लेकर जाने हैं, रश में फेस मास्क का इस्तेमाल ज्यादा करें, ये काफी ज्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगा, ये भी बगैर एहराम के हैं। और अगर आपकी नजर कमजोर है तो आपने एनक ग्लासेस जो होते हैं वो लाजमी साथ याद से बैग में रख लेने हैं, लेकर जाएं। इसके अलावा नेक्स्ट चीज आपको मैं बताता चलूं कि कंघा, शैम्पू, वैसलीन, और इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि आपने सन ब्लॉक भी लेकर जाना है, और आपने बगैर खुशबू वाला साबन लाजमी लेकर जाना है, जिस साबन की खुशबू नहीं होती। हालत हराम में अगर आप टॉयलेट जाते हैं तो बगैर खुशबू वाला साबुन आपने इस्तेमाल करना है, खुशबू वाला इस्तेमाल नहीं कर सकते।
इसके अलावा रैपिंग, आपने बैग के लिए जो रैप होता है, रैप शापर जो चढ़ाते हैं बड़े बैग पे, वो मेरे ख्याल से 25-30 रियाल एयरपोर्ट पे ले लेते हैं वापसी पे। तो वो अगर आप अपने कंट्री से ही लेकर जाएंगे तो आपको 100, 50, 200 का मिल जाता है, आपके पैसे काफी ज्यादा सेव हो जाएंगे। तो आपने बैग को रैप करने के लिए जो शापर होता है वो भी लाजमी साथ रखना है। इसके अलावा टूथपेस्ट, ब्रश और मसवाक, ये चीजें भी आप साथ लाजमी रखें। और हज का मुकम्मल तरीका और दुआएं वगैरह जो होती हैं ये भी आपने साथ लाजमी रखनी है। इसके अलावा आप कोशिश करें ट्रैवलिंग बैग जो होता है, पीछे भी मैंने बैग बता दिया, ट्रैवलिंग बैग जो है ये बड़ा आपके काम आता है। आप कहीं भी सैरो सियाहत के लिए या जियारत के लिए जा रहे हैं तो आप वो बैग अपने साथ रख सकते हैं और जरूरी सामान जो है अपने बैग में रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर चार्जर हो गया, पावर बैंक हो गया, अम्ब्रेला होगी, कुछ लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं तो वो व्लॉगिंग स्टैंड वगैरह हो गए। इसके अलावा आप जमजम की बोतल भी उसमें अच्छी तरह बंद करके डाल सकते हैं। मतलब कोई भी एक्स्ट्रा लगेज है तो आप ट्रेवलिंग बैग के अंदर डाल लेते हैं, वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल होता है। नेक्स्ट मैं आपको बताता चलूं कि बड़ा सामान वाला जो बैग है वो कोशिश करनी है आपने अच्छे वाला लेना है। और आपने कैंची चप्पल जो जूतियां हैं पाकिस्तान से अच्छी सी जो नरम सी जूतियां हैं 2 से 3 लाजमी लेकर जानी है। एक तो गुम लाजमी हो ही जाती है क्योंकि मेरी गुम हो गई थी, तो मैंने वहां से परचेज की थी, थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिली थी। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से ले जाएंगे, आपके बैग में काफी ज्यादा जगह होती है तो काफी ज्यादा आपको फायदा रहता है। वहां पे जाके पैसे आप ज्यादा से ज्यादा सेव किया करें, लगाया ना करें। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि पाक हज एप्लीकेशन भी आपने लाजमी सेव रखनी है मोबाइल के अंदर। आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल तो होता है। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है नुसुक एप्लीकेशन लाजमी सेव करनी है और रियाजुल जन्ना के लिए परमिट लेना है। और नेक्स्ट नंबर पे ऑफलाइन आपने गूगल लोकेशन के लिए मैप वगैरह जो डाउनलोड करते हैं, ये ऑफलाइन डाउनलोड मैप लाजमी ये एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करनी है, जिससे आप अपना होटल भी सर्च कर सकते हैं, डिफरेंट लोकेशन भी सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी को अपनी लोकेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। ये मुख्तसर सी मालूमात थी, मेरे ख्याल से मैं काफी स्पीड के साथ आपको बता गया हूं, लेकिन अगर आपके पास कापी पेंसिल है या आपने नोट कर ली होंगी तो उम्मीद है आपको काफी फायदा देगी। अलीड साकिब यूट्यूब चैनल को देखते रहिएगा। और जिन लोगों ने अलीड साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें और वीडियो को लाइक और दूसरों तक शेयर लाजमी कीजिए, ताकि तमाम तर लेटेस्ट मालूमात आप तक भी पहुंचती रहें, अपने दोस्तों तक भी पहुंचती रहें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हाफिज साकिब को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।